नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर एसएससी जीडी से आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है तो कैसे आप 2 साल की सर्विस के बाद में प्रमोशन ले सकते हैं। एग्जाम देके कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई आपको होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी भी एलडीसी एग्जाम के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और सीआरपीएफ में आपका जाने का सपना है तो बड़ी आप तैयारी कर रहे होंगे। नई वैकेंसी भी आपको पता है 2025 में आने वाली है। 24 की वैकेंसी में अगर आप अंडर प्रोसेस हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका सीआरपीएफ अगर सपना है तो सीआरपीएफ में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद में देखो आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होंगे एसएससी जीडी के थ्रू, और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के अंदर सीआरपीएफ के अंदर वर्तमान की अगर हम बात करें तो 18 से 20 साल प्रमोशन में लग जाती है। अभी वर्तमान के अंदर सीआरपीएफ के अंदर 2006 के जो जवान भर्ती हैं जीडी से, वो अभी हवलदार बन रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कांस्टेबल से भर्ती होकर 2 साल 3 साल की सर्विस के बाद या फिर 4 से 5 साल की सर्विस के बाद अगर आप हवलदार बन जाएं तो आपका जो प्रमोशन एक तो फास्ट आ गया। जो आपको 18 साल 17 साल सिपाही में झेलना था वो आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन गए। आपका जो नॉर्मली जो है हार्ड जो ड्यूटी होती है वो भी एक आपके लिए ईजी हो जाती है। तो उसके लिए तो आपको क्या है कि रेगुलर सबसे मेन तो होना, तभी आपको जैसे ट्रेनिंग के अंदर टाइम नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद में जो आपको टाइम मिलता है उसके अंदर आपको रेगुलर थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको करनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपको सबसे फास्ट प्रमोशन एलडीसी एग्जाम, देखो एलडीसी एग्जाम सीआरपीएफ में मेन अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो फिटर, एचसीएम स्टेनो, एचसीजीडी, इन सभी पोस्ट के लिए होते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का अभी तक काफी समय से बंद है, सब इंस्पेक्टर जीडी का हो नहीं रहा, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हो रहा है। तो ये एलडीसी एग्जाम मतलब हेड कांस्टेबल्स के किसी भी पोस्ट के लिए आपको एलडीसी एग्जाम देना है तो आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप जीडी के अंदर जा रहे हैं तो आपको 4 से 5 साल सर्विस के बाद, आपको ट्रेनिंग के बाद 4 साल सर्विस, तब आप जीडी में जा सकते हैं, सेम एचसीएम में, सेम स्टेनो में। लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या रेडियो फिटर, जिसको रेडियो मैकेनिक बोला जाता है, इसके अंदर जो सिग्नल प्लाटून के जो होते हैं, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी 2 साल सर्विस हो जाती है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं और आप इजीली टेस्ट दे पाते हैं। और टेस्ट दे के आप तुरंत हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद जैसे आप अभी 2024 में ज्वाइन कर रहे हैं, 25 में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 27 में अगर वैकेंसी आई और आपने क्लियर कर 27 में आप हवलदार बन जाएंगे। अब इसके लिए क्या है कि आपके पास में एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए, और 12th के अंदर आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का पे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर बाकी कुछ प्रोसेस नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर रिटर्न एग्जाम होता है। अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर दिया, मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो आप इजीली फिर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक्स में जिस पोस्ट में आप जाएंगे उसकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और आप इजीली फिर हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। तो अगर आप 10th पास भी हैं और आप चाहते हैं कि भी मैं भी फ्यूचर के लिए देखते हो कि भी मेरा अच्छा है, मतलब रिटर्न की तैयारी मेरी अच्छी होती है और मैं आगे भी अपनी तैयारी करता रहूंगा, आप 12th के अंदर छोड़ रहे हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप 10th के बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और तो आप एनओसी लेकर आप 11th और 12th आप करेंगे, तब तक आपकी 2 साल ट्रेनिंग के बाद सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और आपने 12th पास कर ली, तो फिर आप रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के लिए एग्जाम दे पाएंगे अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट से 12th पास कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, आप 2 साल के अंदर हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूं जीडी से अगर आप एसएससी जीडी से भर्ती होंगे, लोकल प्रमोट की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर 2006 के भर्ती जो जवान है वो अभी हवलदार कंप्लीट बने भी नहीं है, उसके अंदर 50% ही बने, बाकी बहुत सारे जवान बचे हैं जो 2006 के अभी भी बनने बाकी हैं। तो 24 जाने वाली हो चुकी है, नहीं 18 साल उनको हो चुकी है, और अभी भी 2006 के जो लास्ट के भर्ती है या सितंबर के भर्ती है, अक्टूबर के भर्ती यानी कि जून जुलाई तक की जो भर्ती थी वही हवलदार बने हैं। जुलाई के बाद के जो भर्ती वो अभी तक हवलदार नहीं बने हैं, तो उनको मान के चलो कि किसी किसी को जो 2006 का लास्ट का भर्ती होगा दिसंबर का, तो 19 साल तक भी उसको हो जाएगी। तो सेम आपको भी एसएससी जीडी से भर्ती होकर लोकल प्रमोट होंगे आपको, तो आपको ये मान के चलो 18 से 20 साल आपको लगनी है। लेकिन आप एज ए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में चले जाएंगे, आप 2 साल के अंदर हवलदार बन जाएंगे। हालांकि हवलदार के बाद में रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर में जो प्रमोशन होगा वो स्लो होगा आपको, लेकिन एक शरीर का आपका जो हार्ड ड्यूटीज होगी जो जीडी की, उससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आप एज ए हेड कांस्टेबल हो जाएंगे। और फिर भी कितना भी लोकल प्रमोट होगा, लेकिन आपके जो साथ वाले जवान होंगे जो एसएससी जीडी से लोकल प्रमोट होंगे, तब तक तो आपका प्रमोशन आ जाएगा। तो बाकी बढ़िया से आपको पहले एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में भर्ती होना है, उसके बाद में अगर आप पीसीएम से 12th पास है तो बेस्ट है। अगर आप 10th पास हैं या फिर आप 12th पास हैं, तो अगर आप 10th पास है तो आप एनओसी लेके दोबारा 12th कर सकते हैं पीसीएम से डिस्टेंस से करके। आप इजीली अपनी तैयारी साथ में रखें, ये नहीं कि बुक्स को छोड़ दिया आपने, एसएससी जीडी की बढ़िया तैयारी की और बाद में अपने बुक्स को छोड़ दिया तो फिर आपको रिटर्न एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। बुक्स के साथ में टच में रहें, जब भी टाइम मिलता है, छुट्टी जाते हैं या ड्यूटी के ऊपर जब भी आपको रेस्ट मिलता है, रेस्ट में अपनी पढ़ाई करें, बाकी आगे की तैयारी करते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और अगर इसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।